नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सब प्रदेशवासियों को प्रदेश के 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी का दिन हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं यादगार अवसर है। वर्ष 1971 को इसी ऐतिहासिक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की और यह पहाड़ी प्रदेश भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना। पूर्ण राज्य बन जाने के साथ ही हिमाचल के लोगों को अपनी आशाएं व आकांक्षाएं पूरी करने का सुनहरा अवसर मिला। भारतीय संविधान के तहत राज्य में विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग तथा अन्य संबद्ध निकाय अस्तित्व में आए। प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भाई और बहनों, 25 जनवरी 2021 को प्रदेश पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम 50 साल पूर्ण कर रहा है और इसे यादगार बनाने के लिए यह वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को विशेष तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश के भावी विकास की ठोस नींव रखी है। इसके साथ साथ मैं सभी पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना मूल्यवान योगदान प्रदेश की अतुलनीय विकास यात्रा में दिया। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सैन्य बलों में सेवा, देशभक्ति, देश के लिए कुर्बानी के कारण ही हिमाचल को वीर भूमि भी कहा जाता है। प्यारे प्रदेशवासियों, मैं आप सभी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने और इसे विशेष पहचान दिलवाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। मैं प्रदेश सरकार तथा अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाई है। प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा शून्य से शुरू की और बीते 50 वर्षों में हिमाचल ने जो विकास किया वो अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा प्रदेश सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने सभी क्षेत्रों, विशेष तौर पर कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, उद्योग और पर्यटन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भाई और बहनों, कृषि हिमाचल के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है। प्रदेश में कृषि उत्पादन वर्ष 1970-71 में 954 मीट्रिक टन से वर्ष 2019-20 में 1500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। हिमाचल में लगभग 1 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान को अपनाया तथा प्रदेश में 5095 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश में फसल विविधीकरण को प्राथमिकता दी गई है। अनाज की फसलों के साथ साथ बेमौसमी और विदेशी सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सब्जियों का उत्पादन वर्ष 1970-71 में 2 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले वर्ष 2019-20 में लगभग 19 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पिछले 5 दशकों में 24,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को सिंचाई के अधीन लाया गया है और 43 हेक्टेयर भूमि फव्वारा और ड्रिप सिंचाई के अधीन लाई गई है। प्यारे प्रदेशवासियों, बागवानी 3300 करोड़ के वार्षिक सकल मूल्य के साथ प्रदेश की आर्थिकी में मुख्य भूमिका निभा रही है। फल उत्पादन प्रदेश के लोगों के लिए 9 करोड़ रोजगार के दिन सृजित करता है। बागवानी उत्पादन वर्ष 1970-71 में
149 मीट्रिक टन से वर्ष 2019-20 में 845 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। सेब के उत्पादन ने प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। सेब उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1134 करोड़ रुपए लागत की प्रदेश बागवानी विकास परियोजना और एचपी शिवा परियोजना अमल में लाई गई है। आज हमें फल राज्य के नाम से देश में जाना जाता है। भाई और बहनों, राज्य में पुष्प उत्पादन भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के फूलों की खेती भी हो रही है, जो कि प्रति वर्ष 50 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्रदान कर रहा है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित किया है। इसके तहत गौ अभयारण्य और गौ सदन बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में 15,177 पशुओं को आश्रय प्रदान किया गया है। भाई और बहनों, कोरोना की वजह से 2020 पूरे संकट में गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबका बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन उसमें हमको मिलता रहा और इस संकट से बाहर निकलने के लिए आप सबकी शुभकामनाएं आखिरकार सफल हुई।